बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? ठीक है सब। आज हम बहुत खूबसूरत और प्यारी नज़्म पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 44 पे चिड़िया। चिड़िया पसंद है ना सबको, उसकी आवाज़ भी सबको अच्छी लगती है ना जी। तो आज हम पढ़ेंगे चिड़िया और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको याद करना है, ठीक है। करती चू चू आई चिड़िया, चोंच में तिनका लाई चिड़िया, उसके पीछे चिड़ा भी आया, वो भी चोंच में तिनका लाया। चोंच से अपना अपना तिनका दोनों ने दीवार पे रखा। दोनों का अब काम यही था, सुबह यही और शाम यही था। उड़कर चलना, उड़कर जाना, तिनका लाना, घोंसले में फिर उसको सजाना। देखते थे हर रोज ये हम सब, घर बनकर तैयार हुआ जब। चिड़िया अंडे देने बैठी, अंडे देकर सीने बैठी। चू 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 करते निकले नन्हे नन्हे बच्चे निकले। कौवा उनको खाने आया, चिड़ियों ने वो शोर मचाया। डंडा लेकर दौड़े भैया, मारे डर के उड़ गया कौवा। बच्चों ने फिर उड़ना सीखा, चारों तरफ को मुड़ना सीखा। फारूक जमाल अब्बासी नज़्म के शायर हैं। आपने क्या पढ़ा है आज? चिड़िया। आपको नज़्म अच्छी लगी है ना? आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है जी। तिनका, तिनका किसे कहते हैं? घास फूस के टुकड़े को कहते हैं या छोटी सी चीज़ को कहते हैं, ठीक है। चोंच क्या होता है बच्चों? ये परिंदों की क्या है? परिंदों का मुंह होता है, उनका नोक, उनका सिरा या जुबान होती है, ठीक है। सजाना का क्या मतलब है जी बच्चों? सजाना का क्या मतलब है? आरास्ता करना। क्या मतलब है? आरास्ता करना जी। और सीने का क्या मतलब है? सीने का मतलब है गर्मी और हरारत से, ठीक है। अंडों पर बैठना और गर्मी और हरारत से फिर उससे बच्चे निकलते हैं, नन्हे नन्हे छोटे छोटे से। शोर मचाया, हुल मचाया, ठीक है। मुड़ना का क्या मतलब है बच्चों? जी, पलटना, वापिस होना, ठीक है। ओके, अब आपने इसको अच्छे तरीके से नज़्म को याद करना है और इसके अल्फाज भी मुश्किल और उसके साथ साथ मानी भी। अल्लाह हाफिज़।